डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे वेब सर्विसेज की। वेब सर्विसेज क्या है, इस लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वेब सर्विसेज और किस तरह से क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे के रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को क्रिएट करते हैं और उसके रिस्पॉन्सेज को वो सर्वर जो है वो आंसर देता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वेब सर्विसेज। जो वेब सर्विसेज है बेसिकली जो उसका वर्क होता है, मतलब जो उसको स्टैंडर्डाइज्ड मीडियम किया गया है, दैट इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। इसका मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करना और उसके जो इनकी एप्लीकेशंस है उसको प्रोवाइड करना। दिस इज आर वेब सर्विसेज। तो वेब सर्विसेज में आता हमारा क्लाइंट और सर्वर इन दोनों के बीच की एप्लीकेशंस को क्या करना, इन दोनों के बीच की एप्लीकेशंस को प्रोपोगेट करना है ना, कम्युनिकेट करना। जैसे हम सर्च करते हैं, जैसे www वर्ल्ड वाइड वेब पर हम सर्च करते हैं, सो दैट इज अ सर्विस, वेब सर्विस। तो ये सर्विसेज देता है। जो वेब सर्विसेज होती हैं बेसिकली वो क्या है, किस प्लेटफॉर्म पर है, तो जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है जिसका जो प्लेटफॉर्म है उसको कुछ सर्टेन टास्क में क्रिएट करने के लिए बनाया गया, मतलब इसका एक सेट ऑफ टास्क है, उस पर इसके प्लेटफॉर्म को बनाया गया। बेसिकली दिस इज आर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल। जो वेब सर्विसेज हैं वो जैसे अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग में करते हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो सर्विसेज है हमारी वेब सर्विसेज वो ओवर द नेटवर्क, मतलब इस नेटवर्क पर, जो नेटवर्क पे है उस पर ये सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। उसी के अकॉर्डिंगली जो वेब सर्विसेज होती हैं वो क्या करती हैं, जो क्लाइंट है, क्लाइंट की जो फंक्शनैलिटी है या क्लाइंट की जो डिमांड है उनको क्या प्रोवाइड कराती है, किस पर, अपनी वेब सर्विसेज पे। तो जो बेसिकली जो वेब सर्विसेज हो गई हमारी, तो सर्विसेज विच इज यूजफुल फॉर द क्लाइंट, या क्लाइंट और सर्वर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करना। तो चलिए हम इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। फॉर सपोज ये हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट एंड थ्रू द इंटरनेट, देन दिस इज आवर सर्वर। क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेब सर्विसेज की। सो जो ये वेब सर्विसेज हैं इसमें हमारे क्लाइंट ने क्या किया है, ये आपको क्या कर रहा है, इससे रिक्वेस्ट कर रहा है। सो दिस इज रिक्वेस्टेड किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट किसका, फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। तो रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, दैट इज बेसिकली जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट कर रहा है किससे, सर्वर से, और सर्वर क्या कर रहा है, जो सर्वर है वो क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है। तो सर्वर होस्टिंग द वेब सर्विसेज, सर्वर होस्टिंग द वेब सर्विसेज। तो क्लाइंट ने, क्योंकि दिस इज एन प्लेटफॉर्म पर क्या है, जो कि थ्रू किस पर, इंटरनेट पे किसके टास्क को परफॉर्म करना है, क्लाइंट के टास्क को परफॉर्म करना है। इसने रिक्वेस्ट किया है सर्वर पर, और सर्वर क्या करता है, ये होस्ट कर रहा है किसकी, वेब सर्विसेज को। अब सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स दे रहा है। तो बेसिकली रिस्पॉन्स किसका, फ्रॉम सर्वर टू होस्ट। सो दैट इज यूजिंग थ्रू इंटरनेट। द प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाता है वो सर्टेन टास्क पे है, किस टास्क पे है, जो कि इनकी एप्लीकेशंस को, यानी जो क्लाइंट है उसकी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है। सो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है सर्वर को थ्रू द इंटरनेट, क्योंकि हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं। सो इन क्लाउड कंप्यूटिंग द वेब सर्विसेज बेसिकली थ्रू द इंटरनेट के थ्रू होता। सो नेटवर्क इज नेसेसरी। सो इसने रिक्वेस्ट किया फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, उसने किया होस्ट वॉट एवर द रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट ली है उसको ने होस्ट किया सर्विसेज को, एंड देन उसको क्या किया, रिस्पॉन्स किया। सो दैट ये है हमारी क्या, वेब सर्विसेज। ये क्या है, वेब सर्विस। सो दिस इज आर वेब सर्विस। सो ये होती है हमारी क्या, वेब सर्विस बेसिकली। ओके, सो ये थी हमारी वेब सर्विसेज। थैंक यू।